गाँव से जो मेरे माँ बहन मेरे भाइयों अब गए होंगे, आप ये जान रहे मंजर झूठ नहीं बोलता। क्या यह सच है? आप हाथ उठा के गवाही दीजिए, यह सच है? हमारे बीच एक ऐसे शायर, आप जिन्हें मुसन्निफ कहें, मुहद्दिस कहें, उनके बारे में हमारे लफ्ज़ अल्फाज कम पड़ जाएंगे। हमारे बीच हजरत मौलाना शायर, इनसे सब लोग लगभग वाकिफ हैं, जो आवाज़ और तरन्नुम के मालिक हैं। हमारे बीच मौलाना फैयाज राही साहब मौजूद हैं। आप जोरदार तालियों के साथ उन्हें इस्तकबाल करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बड़ी आजीज़ से मैं अपील करूंगा कि परिवार में हम गले से लगाते हैं और इंशाअल्लाह हजरत से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप आएं। आप AIMIM के बारे में जितना आप वाकिफ हैं, आप बहुत पुराने खादिम हैं, AIMIM को सीखने में आपकी बड़ी कुर्बानी रही है। मैं बड़ी आजीज़ाना अपील करूंगा कि आप आएं। आप जो यहाँ मेहमान हमारे आए हैं, उनसे गुफ्तगू के साथ कुछ शायराना अंदाज में भी अपना कलाम सुनाएंगे। हमारे बीच हजरत मौलाना फैयाज राही साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात को सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं फकत यहाँ पर, मुझे किसी से कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। माशाअल्लाह मैं खुशी बराजी प्रोग्राम को देखने के लिए और सुनने के लिए, और असदुद्दीन अवैसी साहब की शख्सियत हम सब के लिए एक बहुत मजेदार और बामिसाल और बेनाज खादिम की एक शख्सियत रखती है, जिनको देखना और सुनना हमारे लिए बाइसे फरहत और शादमानी है। अभी आपने बहुत सारी बातें सुनी कि सिपे सालार के हाथों का खंजर कांप जाता है, सिपे सालार के हाथों का खंजर कांप जाता है, हमारा नाम सुनता है तो लश्कर कांप जाता है। हमारी खामोशी को बुज़दिली का नाम मत देना, हमारी खामोशी को बुज़दिली का मत देना। अगर हम बोल पड़ते हैं सिकंदर कांप जाता है, अगर हम बोल पड़ते हैं सिकंदर कांप जाता है। आज के दौर में इंसाफ कहाँ है राही, आज के दौर में इंसाफ कहाँ है राही, बेगुनाही को सलाखों में डाल देते हैं। आ जाए मेरी औकात जरा उनसे जाकर कहना, मेरी औकात जरा उनसे जाकर कहना। आ जाए जिद पे तो कोहराम मचा देते हैं, आ जाए जिद पे तो कोहराम मचा देते हैं। भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ज्यादा आपके पास वक्त नहीं लूंगा, बस फकत यूं कहूंगा कि आप एक सच्चे और ईमानदार लोग हैं। आपकी सर पे जिम्मेदारी है, आपकी शख्सियत जिम्मेदारी का नाम है, आपकी पहचान एक जिम्मेदाराना है, आपकी सोच एक जिम्मेदाराना है, आपके कमालात एक अच्छे कमालात हैं, और आपकी ख्वाहिशें एक लामताना ख्वाहिशें हैं। और आपका सोच जब किसी सोच पर मुलविस हो जाए, मिल जाए, तो एक तूफान बढ़कर उभरता है, और आपको उसी तूफानी और एक प्यारी और एक जिहती के साथ सबूत देकर इस पैगाम को आगे पहुंचाना है। मैं किसी को नहीं देखता हूं, मुर्शिद साहब आपकी मोहब्बत आपके साथ है, और आपके सारे सवालात मेरे आपके साथ हैं, लेकिन आपको अगर किसी और शख्स को देखना है तो वो है ऐवान बातिल में जलजला बरपा कर देने वाला बेबलौस बेमुफाद के खादिम, जिन्होंने कभी किसी के आगे पीछे नहीं देखा, देखा तो कौम मिल्लत के सर को देखा, कौम मिल्लत की गरिमा को देखा, कौम मिल्लत की गिरती हुई हालात को देखा। वो शख्सियत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की शख्सियत है, जिन्होंने आपके लिए हर महाद पर अपनी आवाज बुलंद की, जिन्होंने आपके लिए हमेशा सर कलम करने के लिए अपने आप को गिराए रखा, कभी सर झुकाना मंजूर नहीं किया। अरे पार्लियामेंट के अंदर जब सारे फपूले बैठे होते हैं, एक शेर वाहिद असदुद्दीन अवैसी साहब की शख्सियत एक तरफ खड़ा होता है, शेर की तरफ तरे तनहा, चेहरे पर शिकन नहीं, कोई डर खौफ और हरास नहीं, वो खड़ा होता है। चारों तरफ से चारों नंगी भेड़िए बैठे हुए होते हैं, किसी की
जबान से एक रुई तक नहीं झेलती। और अगर वक्फ बिल तरमीमी बिल हो, NRC हो, CAA हो, वक्त तलाक सलासा का मामला हो, एक तरफ तमाम पार्टियां बैठी होती है, लेकिन वहीं पर एक शेर असदुद्दीन अवैसी साहब का बैठा हुआ एक किनारे पर होता है, बर्दाश्त नहीं होता है, शरीयत डूबती हुई नजर आती है, शरीयत पर दखल सरी होना शुरू हो जाता है। उस वक्त वो शेर किसी को देखता नहीं है, बेतहाशा मैदान में कूद पड़ते हैं और अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। उस वक्त तक करते हैं जब तक उसको मान न ले। आपको याद होगा यही वो शेर है कि एक पर्ची को जो NRC CAA के मुतालिक होता है, वो पर्ची को बेखौफ पर फाड़ देता है। वो फाड़ कर इसलिए नहीं जाता कि आपको एक पैगाम देता है, आप डरने वाली कौम नहीं है, आप सहमने वाली कौम नहीं है, आप पीछे रहने वाली कौम नहीं है, आप हमेशा आगे रहेंगे, आपकी शख्सियत आगे रहने वाली है। ये कौम गुलाम नहीं है, गुलामों को खटाने वाली कौम है। ये कौम कभी किसी के बुज़दिल बनकर रहने वाली नहीं है, बुज़दिलों को सबक सिखाने का काम किया है। तो आपको और हमको आज इस मिशन के साथ आपको खड़ा होना है कि मुर्शिद आलम साहब ने जिस बेड़े को आपके हाथ में लिया है और जिस तवानाई के साथ आपकी नुमाइंदगी के लिए खड़ा होकर आपकी आवाज को बुलंद किया है, मैं यही कहूंगा कि आ जाओ, आप हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। मुर्शिद साहब, कसम खुदा की आपको वादा है, चलो तो सारे समाज को साथ लेके चलो। आज ये हकीकत है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस ये कहूंगा कि दिल में जो दर्द था, मैं किसी के लिए कोई किना, किसी के लिए कोई दर्द नहीं, किसी के लिए कोई गलत सोच मेरे अंदर नहीं, बस फकत ये है कि हमारा मिशन और हमारी आपकी मिशन एक होनी चाहिए कि तरक्की याफ्ता मेरा इलाका कैसे हो, हमारे समाज गरीबी से उठकर एक अमीरी की तरफ कैसे जाए, जो दो वक्त की रोटी के लिए जो बिलबिला रहा हो, दो वक्त की रोटी कैसे मुहैया हो सके। या ऐसा नेता चुनिए, नेता नहीं चुनना है, बेटा चुनिए जो आपके घर तक सुबह शाम दस्तक देता हुआ नजर आए और आपकी बदहाली पर नजर रखे, आपकी सोदो गुदास पर नजर रखे और आपकी शख्सियत को वो निचोड़ कर निकाले और आपके ख्यालात की जुस्तजू करे और आपके ख्यालात में वो गोताजनी करे। ऐसा बेटा खोजिए, इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि आप हजरात, तमाम मेरी माँ बहनें, तमाम मेरे भाई, जितने बुजुर्ग भाई नौजवान जितने भी आई है, आशिकाने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने दीवाने हैं, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए इंशाअल्लाह हमेशा जब भी आवाज लगे आप कदम से कदम मिलाकर इंशाअल्लाह मैदान में निकल पड़ेंगे। इंशाअल्लाह एक मरतबा सब लोग हाथ उठाकर बेदारी का सबूत दीजिए, सब लोग उठाइए और कहिए हाथ की मुट्ठी को आप बंद कीजिए, मुट्ठी को ताकतवर बनाइए, कहिए कि इंशाअल्लाह हम एकजुट है। ये मुट्ठी उसी वक्त खुलेगी जब हम कामयाब होकर आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दोनों जहां में अल्लाह ताला हम सबको शादो आबाद रखे। जो रही जिंदगी तो फिर कहेंगे, कोई गुलू हो तो आपसे वो जुदा हो जाएंगे। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो।